सो हेलो ऑल, गुड मॉर्निंग। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस। अगर आपने लेक्चर 1 नहीं देखा है अभी तो ज़्यादा घबराने की बात नहीं है, पहले आप उसको देख के आओ। उसमें हमने बेसिक बेसिक चीज़ें डिस्कस की थी कि जैसे इंटीग्रेशन का प्रैक्टिकल मीनिंग, उसके फॉर्मूलाज। फिर धीरे धीरे अब हम लेवल रेस करते जाएंगे। तो आज की हमारी जो क्लास है वो बिल्कुल ही क्वेश्चंस के लिए डेडिकेटेड होगी। तो इसमें आज हम 5 से 6 क्वेश्चंस करेंगे बेसिक बेसिक, जिससे आपका हाथ खुल जाए। तो अब बिना कोई टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन। ये हमारा लेक्चर 2 है। तो हमारा पहला क्वेश्चन जो है, जो थोड़ा अच्छे लेवल का लेते हैं हम, x⁸8। इस क्वेश्चन के थ्रू आपको और कई चीजें पता लगेगी कि इंटीग्रेशन के बारे में। e⁻x प्लस साइन एक्स dx। यहां पे एक और हम चीज ऐड कर सकते हैं, प्लस 1/√x प्लस 1/x dx। तो अब इस क्वेश्चन के थ्रू आपको कई चीजें पता लगेंगी। यहां पे हम माइनस कंसीडर कर लेते हैं। कई चीजें पता लगेंगी। अब जैसे इंटीग्रल जो है वो प्लस माइनस साइन के साथ डिवाइड हो जाता है। डिवाइड मतलब खुल जाता है वो, हम उसे ब्रैकेट्स खोल सकते हैं। जैसे अब इधर देखो, इंटीग्रल x⁸8 dx अलग हो गया, प्लस e⁻x dx अलग हो गया, माइनस साइन एक्स dx अलग हो गया। स्प्लिट कर सकते हैं इंटीग्रल को। इस क्वेश्चन को कराने का यही मोटिव था कि ताकि आपको पता लगे कि हम इंटीग्रल को स्प्लिट करके भी लिख सकते हैं। 1/x dx। अब तो कुछ रह ही नहीं है ये, पर आपका भी ये बेसिक लेक्चर है तो इसलिए चीजें बहुत स्लो स्लो चल रही हैं। ये लेक्चर स्लो होगा। अब इसकी इंटीग्रेशन कैसे करनी है, आपने पिछली वीडियो तो अगर देखी होगी फिर तो आप ऐसे कर दोगे। कैसे? x⁻n समझो इसको। तो इसकी इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता था? x⁻n+1 अपॉन n+1 प्लस e⁻x की इंटीग्रेशन क्या होती है? e⁻x माइनस साइन एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है? माइनस कॉस एक्स प्लस 1/√x की इंटीग्रेशन क्या होती है? 2√x। अब आप सोच रहे होंगे कि आपने तो बोला था भाई इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है, तो इंटीग्रेशन करने के बाद प्लस सी भी डालना होता है। इसके बाद वाला प्लस सी, इसके बाद वाला प्लस सी, इसके बाद वाला। तो वो जो प्लस सी हमने डालना ही है, तो वो जो एक कांस्टेंट ही है। तो हम पहले पूरी इंटीग्रेशन को सॉल्व कर लेते हैं और एंड में एक बड़ा सा प्लस सी डाल देंगे जो इन पूरे के सी को मिला के बना होगा। 2√x इसकी होगी, प्लस 1/x की इंटीग्रेशन क्या होती है? लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस सी। तो ये आपका कंप्लीट आंसर है। इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, x⁹9 अपॉन 9 प्लस e⁻x प्लस कॉस एक्स प्लस 2√x प्लस लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस सी। तो ये आपका फाइनल कंप्लीट आंसर है। इस क्वेश्चन को कराने का मोटिव क्या था कि आपको इनके फॉर्मूलाज लर्न हो जाए और इंटीग्रल स्प्लिट हो जाता है प्लस माइनस के साथ। तो ये बताना था। क्वेश्चन ये आएगा नहीं, पर एक बार वो है ना टॉपिक शुरू हुआ है तो करा दो बस। तो इसीलिए बेसिक क्वेश्चंस की लिस्ट बहुत अच्छी तैयार पड़ी है हमारे पास। अब हम अगले क्वेश्चन पे जंप कर रहे हैं। इस क्वेश्चन को पॉज करके नोट जरूर करना चाहिए था आपको, नोट जरूर करें। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है x³ - 1 अपॉन x² dx। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे आप? इसको ऐसे सॉल्व करना है, पहले तो ना एक बार पॉज करो और क्वेश्चन खुद ट्राई करने की सोचो। अब 3 2 1 अब मैं कर रहा हूं। x² जो डिनोमिनेटर में है उसको अलग अलग कर दो न्यूमिनेटर में, क्योंकि आप कर सकते हो, स्प्लिट कर सकते हो। x³ dx माइनस 1/x² dx। सिंपल। अब ये x² ये कट दिया तो यहां पे क्या बचा आपके पास ऊपर? x dx माइनस, इसको आप ऐसे लिख सकते हो x⁻² dx। अब तो सिंपल ही रह गया। x की इंटीग्रेशन क्या होगी? 1+1 अपॉन 1+1 माइनस
इसकी इंटीग्रेशन खत्म हो गई है, n+1/n+1। अब x⁻² -2 +1/-2 +1 प्लस c यहां पे आप डाल सकते हो। तो इसका फाइनली आंसर क्या बनेगा, x²/2 x²/2। अब यहां पे ध्यान से देखो, ये माइनस इधर है और नीचे आएगा -1 -2 +1, तो ये माइनस माइनस करके इधर प्लस बन गया। तो इधर क्या आएगा, x⁻1 प्लस c, और ये आपका आंसर है। तो आप इसको नोट कर सकते हो। क्वेश्चन अभी बेसिक बेसिक ही चलेंगे, पर हम क्वेश्चंस करने में ज्यादा ध्यान रखेंगे। क्वेश्चंस बेसिक बेसिक होंगे पर क्वेश्चंस करने में ज्यादा ध्यान रखेंगे। इसे नोट डाउन कर लो, रब करने लगो। अब एक और क्वेश्चन देखो, अब इसको कैसे डील करोगे। अब इसमें आपने सीधा डिनोमिनेटर अलग अलग नहीं करना। इसमें ट्रिक क्या है, न्यूमिनेटर में ध्यान से देखो, x² - 1, तो इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो 1²। तो ये क्या बना, a² - b² बन गया ऊपर। तो अब इसको ऐसे लिख सकते हो, a + b × a - b/x-1। तो x-1 तो गया, तो आपके पास फाइनली क्या बचा, x+1 dx। इसकी इंटीग्रेशन तो आपको आती करनी, कैसे, इंटीग्रल स्प्लिट कर दो। ये अगर आप करके नहीं भी दिखाओगे इंटीग्रल स्प्लिट, तो कोई आपके मार्क्स नहीं काट लेगा, पर आपको भी सिंप्लीफिकेशन के लिए सिखा रहा हूं। x dx की इंटीग्रेशन क्या होगी, x⁻1 + 1/1+1 प्लस x1 की इंटीग्रेशन x हो गई, 1 की इंटीग्रेशन x हो गई, प्लस c। फाइनल आंसर क्या बना, x² + x + c। आपका फाइनल आंसर है ये, आपका ये फाइनल आंसर है। ये होगा एक क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो अच्छा, थोड़ा मतलब इनसे बेटर है। बेसिक बेसिक चल रहे हो ना, तो अच्छे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। 1 - sin x अपॉन cos² x dx। 1 - sin x अपॉन cos² x। तो इसमें आपने क्या करना है, डिनोमिनेटर अलग अलग करके लिख दो। जैसे 1/cos² x माइनस sin x अपॉन cos x एक बार इंटू cos x। ये ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि ये समझाने के लिए लिखा है। cos x को ऐसे तोड़ के समझाने के लिए लिखा है। तो अब आप 1/cos² को क्या लिख सकते हो, sec² x माइनस sin x अपॉन cos x को क्या लिख सकते हो, tan x, और 1/cos x बचा तो इसको क्या लिख सकते हो, secant x dx। अब इनकी इंटीग्रेशन आपको पर्सनली पता है, जो हमने लिस्ट बनाई थी फॉर्मूलाज की, उसमें है इनकी इंटीग्रेशन। आप ब्रैकेट अलग करके भी लिख सकते हो, secant² x dx माइनस tan x secant x dx। अब secant² x की इंटीग्रेशन क्या होती है, हमें पता है tan x होती है। secant² x की इंटीग्रेशन tan x होती है माइनस tan x इंटू secant x की, secant x प्लस लास्ट में c, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये था सिंपल क्वेश्चन, पर इसमें ट्रिक थी कि ऊपर a² - b² था, तो हमने वो इंप्लाई करना था। फिर उसके बाद हमने क्या है, थोड़ा सा पिछले क्वेश्चन से बेटर क्वेश्चन ये था, पिछले क्वेश्चन से बेटर क्वेश्चन ये था। इसमें आपको अप्रोच पता लग गई कि आपने डिनोमिनेटर को स्प्लिट करना है। इसमें आपको ये पता लगे कि फैक्टराइजेशन भी करने की जरूरत पड़ सकती है इंटीग्रेशन में। तो दो वेराइटीज हो गई आपके पास, एक ट्रिग्नोमेट्री वाली, एक अलजेब्रा वाली। तो चलिए हमको ड्रॉ करते हैं इसको। अब एक एनसीईआरटी की ना एक्सरसाइज में बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हम वो करेंगे। अच्छा क्या मतलब, पेपर में आया हुआ काफी बार। एनसीईआरटी की एक्सरसाइज शायद 7.1 में या 2 में होगा, इसको आप देख सकते हो। एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का ये। तो अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है,
इसमें हिंट आपको दे रहा है वो, ये देखो डिनोमिनेटर में हो रहा है एक्स माइनस वन, इधर भी आपको दिख रहा है एक्स माइनस वन, मतलब इधर भी आपको एक्स माइनस वन बनाना होगा, तभी फिर वो ऊपर से कॉमन निकल के कट जाएगा। तो ऊपर से ना सिर्फ इन दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन निकालो तो क्या बचा आपके पास, एक्स माइनस वन बच गया। इससे एक्स स्क्वायर निकालोगे तो एक्स बचेगा, इससे एक्स स्क्वायर निकालोगे तो वन बचेगा, प्लस एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन डी एक्स। एक्स माइनस वन ऊपर से निकालो कॉमन, अंदर क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस वन, नीचे क्या बचा एक्स माइनस वन डी एक्स, इसको इससे कट कर दो तो आपके पास अब क्या बचा एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स। अब इसकी इंटीग्रेशन तो बच्चे बच्चे को पता है, अगर मैं आपको डायरेक्टली ये दे देता आप बोलोगे क्या बेकार क्वेश्चन दे दिया, पर अगर मैंने ये क्वेश्चन दे के आपको इसकी इंटीग्रेशन में सिंपलीफाई कर दिया तो मतलब इतने जो हमने स्टेप्स किए वो एक्स्ट्रा थे, तो इसीलिए क्वेश्चन अच्छा हो गया। तो अब इसकी इंटीग्रेशन डायरेक्टली मैं लिख रहा हूं एक्स क्यूब बाई थ्री प्लस एक्स प्लस सी। एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होगी जरा सोचो, सोचने का तो है ही नहीं, हमें फॉर्मूला पता है, हम वही लगाएंगे बस। एक्स स्क्वायर की क्या होगी एक्स रेज टू पावर टू प्लस वन अपॉन टू प्लस वन, तो ये आ गया, और वन की एक्स होती प्लस सी। तो ये क्वेश्चन अच्छा था, एनसीईआरटी का था। अब हम रब करने जा रहे हैं इसको कि यहाँ पर एक और अगला जो क्वेश्चन है वो कंसेप्ट के साथ ही है, तो मतलब वो कर लिया तो उसके साथ दो क्वेश्चन हम फ्री में करेंगे, एक क्वेश्चन तो पक्का ही करेंगे। अब आपसे एक छोटी सी बात डिस्कस करेंगे, कैसी, जैसे log a टू पावर b को हम लिख सकते हैं b log a, ये प्रॉपर्टी होती है log की। log a रेज टू पावर b को हम लिख सकते हैं b जो है वो आगे गिर जाता है log के, ठीक है। और एक और प्रॉपर्टी e की पावर में log, मान लो ये लिखा हुआ है तो e और log कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो इसका डायरेक्टली आंसर a बच जाता है। मान लो आपके पास ऐसे लिखा हुआ है e log x स्क्वायर, तो यहां पे इसका आंसर x स्क्वायर आएगा, e और log कैंसिल आउट हो जाएंगे। मान लो ये आ गया आपके पास e log 5y, तो e और log कैंसिल आउट हो जाएंगे, e की पावर में log कैंसिल आउट, तो इसका आंसर डायरेक्टली बचा 5y। तो ये एक कंसेप्ट है और ये एक प्रॉपर्टी, ये एक प्रॉपर्टी, ये एक, दोनों ही प्रॉपर्टीज कह सकते हो आप एक तरह से, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। इन दोनों को यूज करके हमारे पास एक क्वेश्चन है जो कि आगे फर्दर एक क्वेश्चन में यूज होगा, तो इसको नोट करो। अब मैं आपको वो क्वेश्चन दिखाता हूं। क्वेश्चन क्या है, e रेज टू पावर 7 log x dx, ये क्वेश्चन है, वो बोल रहा है इंटीग्रेट करो इसको। इंटीग्रेट, अब आप इसको डायरेक्टली तो कुछ कर नहीं सकते क्योंकि मैंने अभी आपको बताया e की पावर में log, e की पावर में log तो है पर आगे इसके 7 पड़ा हुआ है, तो हमें इस 7 को कहीं उड़ाना पड़ेगा। उसको उड़ाने के लिए हमें log की प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी, कौन सी, e log x रेज टू पावर 7। ये ऐसा नहीं लग रहा कि 7 x की पावर में था और log की प्रॉपर्टी की वजह से आगे आ गया, तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं। ध्यान से देखो, ये जो क्वेश्चन है वो हमें इस फॉर्म में दिया हुआ है b log a, हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं log a b, तो 7 आगे गिर गया। और हमने इसको इस फॉर्म में भी कन्वर्ट किया क्योंकि e और log हमारे सामने सामने होगा, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास डायरेक्टली क्या बचेगा x रेज टू पावर 7 dx। अब इसके इंटीग्रेशन को हमें आती करनी, इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी x रेज टू पावर 7 प्लस 1 अपॉन 7 प्लस 1 प्लस c, x रेज टू पावर 8 अपॉन 8 प्लस c, ये हमारा फाइनल आंसर है। अब समझ आया, इसको हमने ऐसे क्यों लिखा, अपने फायदे के लिए, ताकि e और log कैंसिल आउट हो जाए, हमारी सिरदर्दी खत्म हो, हमारे पास x रेज टू पावर 7 बच जाए, जिसकी इंटीग्रेशन करनी बहुत आसान है। अब मैं कर रहा हूं रब, अब ये जिसके लिए कराया था वो क्वेश्चन, इसको नोट कर लेना, केवल एक नंबर में पूछ लेते हैं, क्योंकि अगर आपने एक बार नहीं किया होगा ना ये, तो फिर एकदम पेपर में नहीं होता, ये सोचने के लिए टाइम लगता है, बस आपका टाइम बच जाएगा पेपर में अगर आपने पहले किया होगा। नोट कर लेना इसको पॉज करके। और अगर आपको कोई भी डाउट होता है इंटीग्रेशन से रिलेटेड, जितना भी अभी पढ़ाया है, तो बेफिक्र होके बिना कोई टेंशन के आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स लिख सकते हो, या इंस्टाग्राम पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। सेम इंस्टाग्राम
जो इंस्टाग्राम पेज है हमारा उसका नेम भी सेम है, फिजिक्स या वाइब, फिजिक्स या वाइब सेम है नेम इंस्टाग्राम पे भी। तो आप वहां पे जाके देख सकते हो वीडियोस, डिफरेंशिएशन की भी है, अपने डाउट्स भी पूछ सकते हो। तो अब हम वो क्वेश्चन करने जा रहे हैं जिसके लिए ये सब दो चीजें पढ़ाई थी। e⁻6 log x माइनस e⁻5 log x अपॉन e⁻4 log x माइनस e⁻3 log x dx। अब ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है ये। तो अभी अच्छा क्वेश्चन है, इसको पहले ना एक बार पॉज करके खुद ट्राई करने की देखो, उसके बाद मैंने तो करा ही देना है, हमने तो करा ही देना है। तो इसको करना कैसे है, इसको एक बार ट्राई करो जरूर। अब हम करने जा रहे हैं e⁻6 log x, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं log x⁵5 अपॉन e log x⁴ माइनस e log x⁵3 dx। अब हमारा काम आसान हो गया। कैसे आसान हो गया, e और log, e log e log e log तो गए, तो ऊपर क्या बचा x⁵6 माइनस x⁵5 अपॉन x⁴ माइनस x⁵3 dx। सिंपल। अब हम फर्दर क्या कर सकते हैं, ऊपर से देखो x⁵5 कॉमन निकालो, अंदर क्या बचा x-1, नीचे से x⁵3 कॉमन निकालो, अंदर क्या बचा x-1 dx। x-1 गए और ये x⁵5 डिवाइड बाय x⁵3, ये डायरेक्टली बचा x² dx। इसकी इंटीग्रेशन आपको आती करनी, इसकी इंटीग्रेशन का आंसर क्या हो गया x³ प्लस c, ये हमारा आंसर है। तो ये क्वेश्चन से, ये क्वेश्चन की शक्ल थी और वो फाइनली चला गया यहाँ पे। तो आप देख रहे हो कितना ड्रास्टिक चेंज आ गया। इसमें लगा क्या है, लॉग की दो प्रॉपर्टीज और बेसिक अलजेब्रा की वो बाहर कॉमन निकालने वाली आइडेंटिटी। तो दो तीन चीजें लगी थी इस क्वेश्चन में, इसलिए 2 नंबर के लिए बिल्कुल परफेक्ट क्वेश्चन है। तो इसकी इंटीग्रेशन आपको फाइनली यहां पे मिल गई। इस क्वेश्चन की शक्ल ये बन गई। कितना सिंपल हो गया ये देख लो, सिर्फ सिंप्लीफिकेशन की थी हमने। तो चलो अब ये आपको अच्छे से नोट कर लो, इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, बेसिक है, अभी कोई हॉट शॉट चीजें चल नहीं रही इंटीग्रेशन में भी। जब आप लेक्चर 1 ये वाला देख लो, मतलब ये लेक्चर 2 है, जब आप ये देख लोगे ना तो एनसीईआरटी जरूर ट्राई करना 7.1 और उससे पहले की एग्जांपल्स। तो आपका उससे क्या होगा, कॉन्फिडेंस बनेगा। और अगर जब आप इंटीग्रेशन का थर्ड लेक्चर आएगा तब तो आप 100% कर लोगे। अब हमारा जो एक क्वेश्चन है अच्छा सा वो पकड़ते हैं कुछ हम अच्छे क्वेश्चन तो बहुत थे हमारे पास। अब हम करने लगे हैं इस क्वेश्चन को पकड़ते हैं हम 1/1 प्लस साइन एक्स dx। अब इस क्वेश्चन को देखो, कि जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होगे ना, हमारे पास इस क्वेश्चन की शक्ल एक इंटीग्रल से मिलेगी जो हमने अभी अभी किया था। अब हम देखते हैं वो कौन सा इंटीग्रल था। मैं लिख रहा था उससे थोड़ा बड़ा करके लिखते हैं। ये क्वेश्चन है। अब सबसे पहले तो जब भी ऐसी वैरायटी आ जाए तो इसमें आपने करना क्या होता है, 1/1 प्लस साइन एक्स या 1 प्लस कॉस एक्स भी हो सकता है। तो कभी भी ऊपर 1 हो और नीचे कुछ ऐसा हो तो हमेशा आपने रैशनलाइजेशन करनी है, हमेशा रैशनलाइजेशन को चुनना है। अब हम कैसे करेंगे रैशनलाइजेशन, देखो 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस इधर dx तो पड़ेगा, ऊपर क्या बन गया, नीचे क्या बन गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो क्या बनेगा नीचे 1 माइनस
साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अभी तो हमने ये सॉल्व किया था 2 क्वेश्चन पहले, सेम इंटीग्रल। मैं करके नहीं दिखाऊंगा, मैं आपको सिर्फ मेथड बता रहा हूँ। डिनोमिनेटर स्प्लिट कर दो और आपका हो गया, आपका हो जाएगा, आपका सॉल्व हो चुका है। 1/sec² x माइनस, तो इसका आंसर आएगा tan x माइनस secant x, ऐसा कुछ आएगा, tan x माइनस secant x, tan x माइनस secant x इंटू tan x। हाँ, इसका ये आंसर आएगा tan x माइनस secant x। तो अभी हमने सॉल्व किया 2 क्वेश्चन पहले, इसलिए नहीं मैं करा रहा हूं। अब एनसीईआरटी भी आप ट्राई कर सकते हो 7.1, धीरे धीरे मतलब काम बन जाएगा आपका आसानी से। अब हम आपके लिए ना 2 से 3 क्वेश्चन डाल रहा हूं, आपने खुद करने हैं। इंटीग्रल है सिंपल ही, कुछ हॉट शॉट नहीं है। नहीं नहीं अभी नहीं, ये इसको हमें सॉल्व करना है। ये 3 क्वेश्चन आपके होमवर्क है। होमवर्क इन द सेंस, ये इसको करने में लगेगा 31 मिनट, इसको भी लगेगा 1 मिनट, इसको भी 1, तो मतलब आप लगाओ ना 10 मिनट में लिख के प्रॉपर कॉपी पे, आपके 10 मिनट नहीं लगेंगे 3 क्वेश्चंस के लिए। तो अपना टाइम इन्वेस्ट करो इंटीग्रेशन में, जितना पढ़ सकते हो। मैं ये नहीं कहता कि मैथ सारा दिन लेके बैठो, एक दिन में 100 क्वेश्चन कर लो। अगर आप कुछ भी नहीं ना कर रहे तो आपके पास कोई भी मटेरियल है मैथ्स का, अगर आप फ्री हो, अगर तो आपके पास टाइम है प्रॉपर, फिर तो प्रैक्टिस करो। अगर टाइम भी नहीं मिल रहा आपको, कहीं पे भी हो, कुछ भी कर रहे हो, तो साथ में ना कॉपी एक लगा लो या एनसीईआरटी के एग्जांपल्स ही रीड कर लिया करो। कभी भी वेले बैठे हुए तो, जब पढ़ाई का प्रॉपर टाइम ना हो, मान लो आपने पढ़ाई कर ली 3 घंटे मैथ्स पढ़ लिया आपने, उसके बाद भी आपका मन कर रहा है मैथ्स करने का, फिर आप प्रैक्टिस मत करो, फिर आप सिर्फ पढ़ लो। जैसे एग्जांपल्स पढ़ ली, नोट्स पढ़ लिए, जो भी आपके पास है, फॉर्मूलाज लर्न कर लिए, तो वैसे ही होगा। तो अब पढ़ाई करते रहो और एंजॉय भी करो, पर पढ़ाई का टाइम और एंजॉय का बैलेंस रखो। तो ऑल द बेस्ट और एंजॉय योर डे, बाय।